गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो हम किए थे वो किसका था, नंबर सिस्टम का। जैसे कंजुगेटिव नंबर, स्क्वायर नंबर के किसी का स्क्वायर दिया था, उसका सम दिया हुआ था या डिफरेंस था, उसका हम सॉल्व किए थे। अब जो अपना प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड टाइम, टाइम और स्पीड का प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि इतना डिस्टेंस चला इस स्पीड से, कुछ दूर डिस्टेंस चला इस स्पीड से, तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, या फिर एवरेज स्पीड हमें पूछेगा या फिर टोटल डिस्टेंस पूछेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, ए बस ट्रेवल एट एन सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। यानी कि एक बस है वो 75 किलोमीटर जो है वो अपने एवरेज स्पीड से चलता है। ठीक है, 75 किलोमीटर जो है वो अपने एवरेज स्पीड से चलता है। एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर। मोर का मतलब ज़्यादा, अगर लेस रहता तो हम कम कर देते हैं, यहाँ पे क्या है मोर है तो मोर देन में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पहले जो एवरेज स्पीड था तो एवरेज स्पीड से वो बस कितना चला था, 75 किलोमीटर। ठीक है, अब जो बस है वो 90 किलोमीटर चल रहा है, किससे, जितना एवरेज स्पीड था उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया, क्योंकि क्या है 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यानी फर्स्ट वाला स्पीड जितना था उससे क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आ गया। इफ़ आप लिखा हो, इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यानी कि उसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 3 घंटे का। ठीक है, तो फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, इसका ओरिजिनल स्पीड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर। यानी बस जो है उसका ओरिजिनल स्पीड हम लेट कर लिए कितना है, x। जो बस है उसका ओरिजिनल स्पीड हम लेट कर लिए वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये तो ओरिजिनल स्पीड है, इसमें 2 स्पीड हमें दे रखा है। कौन सा, एक तो ओरिजिनल स्पीड से वो बस जो ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया, 75 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर बस का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जब इंक्रीज कर दिया, बस जो था उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जब इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, उसका दूसरा स्पीड आ जाएगा। दूसरा स्पीड आएगा कितना, पहले वाले स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है, यही ओरिजिनल स्पीड हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। जो ओरिजिनल स्पीड है वो फाइंड करना है। तो ओरिजिनल स्पीड को फाइंड करने के लिए हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहले हम टाइम निकालते हैं। 75 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा है, 75 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं जो टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर बाय एन ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। टाइम तो फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, कितने के लिए, 75 किलोमीटर, डिस्टेंस पता है। स्पीड ओरिजिनल स्पीड और वो कितना है, x। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो अपना साइंस वाला फॉर्मूला है उसी को लगाएंगे, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे लगाते हैं, तो टाइम हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 75 अपॉन स्पीड x, क्योंकि कौन सा स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड को हम क्या लेट किए हैं, x। तो टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर बाय एन एवरेज स्पीड, तो वो कितना हो गया 75 अपॉन x। क्लियर। अब ये तो पहला केस के लिए कंडीशन बना। ठीक है, अब क्या हुआ है, 75 किलोमीटर चलने के बाद एंड
देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स फर्स्ट स्पीड। यानी अब वो 90 किलोमीटर चलता है, वो पुराना वाला जो फर्स्ट स्पीड था उससे 10 किलोमीटर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो पहले जो स्पीड था वो x था, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू स्पीड। न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड कितना होगा, पुराने वाले स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, तो पुराना वाला स्पीड कितना था x और 10 किलोमीटर मोर देन कर दिया, यानी प्लस ये जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड का यूनिट लिख दिए। ये तो हो गया न्यू स्पीड। हाँ, अब हम निकालेंगे 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर बाय एन, 90 किलोमीटर चलना बाय एन कौन सा, न्यू स्पीड। अब जो है वो किससे चलेगा, नए वाले स्पीड से। तो हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू कवर, टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 90 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 90 अपॉन इसका स्पीड, न्यू स्पीड तो x प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोला था उसके हिसाब से लिख लिए। 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स फर्स्ट स्पीड, यहाँ तक का तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जो यहाँ तक लैंग्वेज लिखा था हम लिख लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यहाँ पे 2 जर्नी है, कौन सा, एक 75 किलोमीटर का, एक 90 किलोमीटर का। तो बोला है जो इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यानी कि टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में उसे 3 घंटे का टाइम लग रहा है, उसे टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में 3 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी दोनों को मिला के 3 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों को मिलाने का मतलब यानी 75 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा और 90 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, उन दोनों को मिलाने के बाद जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 3 आवर का। ठीक है, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम इक्वल टू, टोटल टाइम कितना 3 दे रखा, 4 दे रखा है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर, यानी टोटल टाइम कितना है 3 आवर है। ठीक है, तो टोटल टाइम 3 आवर है, कब, एक 75 किलोमीटर ट्रेवल किया, एक 90 किलोमीटर। तो 75 के लिए हम तो निकाल चुके हैं टाइम कितना लगा, 90 के लिए भी निकाल चुके हैं टाइम कितना मिला। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 3 आवर पूरा होना चाहिए, क्योंकि क्या है टोटल टाइम है 3 आवर, हम भी टाइम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को भी ऐड करने पे इतना ही आना चाहिए। तो दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखो बराबर कैसे करेंगे, यानी कि 75 अपॉन x अब प्लस 90 अपॉन x प्लस 10, यानी दोनों टाइम को ऐड कर दिए, 75 वाले को और 90 वाले को, दोनों टाइम को हम ऐड कर दिए। अब जब दोनों को ऐड किए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 आवर के, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर, तो इक्वल टू में हम क्या कर देंगे 3। बात समझ में आ गया। अब चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक, तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जब लीनियर में हम पढ़े थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ था, लीनियर इक्वेशन बना था, और यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10, दोनों का मल्टीप्लाई। हाँ, अब इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको 75 इंटू एक्स प्लस 10 और प्लस 90x इक्वल टू 3। बस में आ गया। देखो इसमें से 3 कॉमन आएगा, इसमें से भी 3 कॉमन आएगा, तो कॉमन लेके इधर वाले 3 से ख़त्म कर देते हैं। तो जब 3 हम कॉमन लेंगे तो देखो क्या बच जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 10 और प्लस 30x अपॉन में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 10 से किए 10x, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 20
5, क्योंकि 75 में से 3 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस चीज़ से डिवाइड करना। तो 75 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 25, और 90 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 30, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब इस जो 25 है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 25x प्लस 250, क्योंकि 25 को 10 से मल्टीप्लाई 250, और फिर प्लस 30x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा। यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 1, क्योंकि कैंसिल हुआ है तो 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया 1। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 1, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको इसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू, अब इसको इससे देखो 25x प्लस 30x, तो 55x, 30 प्लस 25 50, अब प्लस 250 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये 10x है, अब 55 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है, उधर लेंगे क्या होगा माइनस, तो 10 माइनस 55 तो हो जाएगा माइनस का 45x और माइनस का 250 इक्वल टू 0। बस में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हमें क्या होगा उसका ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि हमें बोला है फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड को हम क्या लेट किए हैं x, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका फैक्टर जब हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5x, क्योंकि माइनस 50x प्लस 5x तो माइनस 45 बच जाएगा। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, अब माइनस 250 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या होगा x कॉमन, तो जब x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 50 प्लस इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 50 इक्वल टू 0। पास में आ गया। ये क्या बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा जो x माइनस 50 और यहाँ भी x माइनस 50 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 50 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x अब प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर करना है, तो x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 50 और x क्या है स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, यही ओरिजिनल स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 क्या गया निगेटिव आ गया, और x क्या है स्पीड, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये x का वैल्यू क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना जो ओरिजिनल स्पीड है वो स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, तो हम क्या फॉर्मूला हमें याद है साइंस वाला, जो टाइम इक्वल टू क्या होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि किसी जर्नी को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगा, तो हम क्या करेंगे उस जर्नी का टोटल डिस्टेंस हम देख लेंगे, जो टोटल डिस्टेंस हम कितना कवर किए और किस स्पीड से कवर किए, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करिए, जो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर, फिर क्या किए टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर बाय एन एवरेज स्पीड, यानी 75 किलोमीटर टाइम 75 किलोमीटर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर बोला जो स्पीड जो है वो मोर देन है, यानी कि स्पीड को वो बढ़ा दिया कितना 10 किलोमीटर, तो स्पीड को बढ़ाया इसलिए हम प्लस कर दिए x प्लस 10, अगर कम करता लेस करता तब क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हमने क्वेश्चन में टोटल टाइम दे रखा था कितने का 3 आवर का टोटल टाइम जर्नी को कंप्लीट करने में, तो टोटल कितना जर्नी हुआ 75 किलोमीटर और 90 किलोमीटर का, तो दोनों को हम ऐड कर दिए और उसको 3 के बराबर कर दिए, और एलसीएम जो है लेके सॉल्व कर लिए तो क्वाड्रेटिक मिला, और उस क्वाड्रेटिक का हम फैक्टर कर लिए तो वहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। बात समझ आ गया। तो ये अपना जो क्वेश्चन था किसका था स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन जो होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे, और एकदम आसान है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे बस, वहाँ से तुरंत जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2,
ठीक है, अब देखिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे। देखो सेकेंड में है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 kilometer per hour. Its average speed is reduced by 100 kilometer per hour and time of flight increased by 30 minutes. Time of flight increased by 30 minutes. तो बोला है find the original duration of the फ्लाइट। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए फ्लाइट ऑफ 28 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एक फ्लाइट है उसे 28 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करना है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है, एक फ्लाइट जो है उसे 28 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करना है। फिर आगे दे रखा है वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि वेदर का कुछ प्रॉब्लम होने के कारण फ्लाइट का जो स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज कर दिया है। बैड वेदर इट एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका एवरेज स्पीड जो जितना भी था उसे क्या किया है, 100 किलोमीटर जो है उसका स्पीड है वो क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो फिर आगे आपको बोला है कि एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, यानी कि फ्लाइट का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। फ्लाइट का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया कितना, 30 मिनट, यानी कि मान चलो पहले उसे 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, पहले अगर 2 घंटे में पहुंचता अब वो 2.5 घंटे में पहुंचेगा। पहले अगर वो 2 घंटे में पहुंचता अब क्या होगा, 2.5 घंटे में पहुंचेगा। तो वही हमें बोला है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी कि उस फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, उस फ्लाइट जो है उस फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कि ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कितने टाइम में वो पहले पहुँचता। जब मौसम का कोई खराबी नहीं होता, मौसम अगर सही रहता तो जिस स्पीड से फ्लाइट उड़ेगा स्टार्टिंग में वही एवरेज स्पीड से उड़ते रहेगा। तो क्या होगा, वो किस टाइम में यानी कितना टाइम में 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, वो चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो इसमें देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो लेट द, तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम हम लेट नहीं करेंगे, टाइम जो है वो हम लेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो पहले हम इस फ्लाइट का एवरेज ओरिजिनल जो स्पीड है वो कितना है, ओरिजिनल लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फ्लाइट का हमें ओरिजिनल स्पीड भी नहीं पता है, तो हम पहले ओरिजिनल स्पीड निकालते हैं, ओरिजिनल स्पीड उसका कितना है। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड हमें तो पता चल गया, पता नहीं चला बल्कि हम कंसीडर कर लिए वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड जब इतना है तो हम निकालते हैं जो ओरिजिनल स्पीड से
उसे 28 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? बस में आ गया। टाइम टेकन टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, ठीक है। देखो तो टाइम टेकन टू कवर कितना 28 किलोमीटर बाय एन ओरिजिनल स्पीड। हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं? टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना डिस्टेंस है? 28 किलोमीटर बाय स्पीड, कौन सा? ओरिजिनल स्पीड। और कितना हम लेट किए हैं? x। तो 2800 अपॉन x। बस में आ गया। यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए। अब क्या हुआ, जो मौसम कुछ खराब हो गया जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू बैड वेदर इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड। पहले वाले क्वेश्चन दिया था मोर देन, तो इंक्रीज कर दिए थे। यहाँ पे लेस देन के बदले में क्या दे दिया है? रिड्यूस्ड। रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? कम होना, यानी घटना। तो स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, यानी मौसम के खराब होने के कारण जो फ्लाइट का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, यानी कि स्लो कर दिया, कम कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? न्यू स्पीड बनेगा। हाँ, तो न्यू स्पीड जो होगा वो कितना होगा? पहले वाले स्पीड से 100 किलोमीटर कम कर दिया। पहले वाला स्पीड कितना था? x, और उससे 100 कम कर दिया। बस में आ गया, x माइनस 100। अब यहाँ पे देखो, जो रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, यानी कि जैसे ही उसका स्पीड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीड कम होगा तो क्या होगा? हमें जाने में टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगा तो जाने में टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो हम निकालते हैं इसका टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर बाय एन न्यू स्पीड। नए वाले स्पीड से 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, न्यू स्पीड। तो x माइनस 10। अभी क्या बोले थे जी? स्पीड अगर कम करेंगे तो हमें जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, स्पीड अगर कम करेंगे तो जाने में टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। देखो, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है। इन दोनों टाइम में ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, ये देखना है। इसमें और इसमें से कौन टाइम ज़्यादा है, कौन टाइम कम है। तो अभी क्या बोले थे? जिसका स्पीड कम होगा तो हमें जाने में टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम होगा क्या होगा? हम धीरे धीरे चलेंगे तो कहीं बहुत देर से पहुंचेंगे। अगर हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जिसका स्पीड कम होगा वो टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो स्पीड किसका कम है? इसका। ये स्पीड कम है क्योंकि यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो ये स्पीड कम है, तो ये वाला टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वाला स्पीड कम है तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया जी, ये टाइम और ये टाइम में से ये वाला टाइम क्या है? ज़्यादा है। हाँ, ये वाला टाइम क्या है? ज़्यादा है। तो देखो, ये वाला ज़्यादा वाले को पहले लिखते हैं 2800 अपॉन x माइनस 100, ठीक है। और एक स्पीड है 2800 अपॉन x। एक ये टाइम था, दूसरा ये टाइम था। ये वाला टाइम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका स्पीड कम है, या फिर जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो चीज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो उसको जब वो अपना स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया, यानी कि कम कर दिया, तो उसको क्या रहा है? 30 मिनट जो है मोर देन, यानी कि एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, यानी कि फ्लाइट का टाइम जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। कितना? 30 मिनट। 30 मिनट जो है फ्लाइट का टाइम इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया है। 30 मिनट जो है फ्लाइट का टाइम बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। तो जब 30 मिनट बढ़ गया, यानी कि 30 मिनट बढ़ गया, देखो किस में टाइम ज़्यादा लगा होगा? टाइम किस में ज़्यादा लगा? जिसका स्पीड कम होगा। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? जिसका स्पीड कम होगा। इसका स्पीड कम है तो इसमें टाइम क्या लगा? ज़्यादा लगा है। और ये वाला टाइम क्या लगा है? कम लगा है। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इस ज़्यादा वाले में से कम को जब हम माइनस कर देंगे, इस ज़्यादा वाले में से कम को हम माइनस कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 30 मिनट के बराबर।
इस ज़्यादा वाले में से कम को हम माइनस कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 30 मिनट का डिफरेंस है। क्योंकि अगर इस स्पीड से चलेगा तो टाइम जो है एकदम एक्यूरेट टाइम 2 घंटे में पहुंचेगा। लेकिन अगर इस टाइम से चला तो इसमें क्या हुआ, जो उसका स्पीड 100 किलोमीटर कम कर दिया है। तो 100 किलोमीटर पर आवर जब कम कर दिया तो उसे क्या हुआ, जो इस स्पीड से जब चलेगा 30 मिनट का ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि इन दोनों को माइनस, यानी कि इसमें 2.5 घंटे का लगेगा, इसमें 2 घंटे का लगेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 30 मिनट का, 30 मिनट का हो गया। तो मिनट 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 आवर। 30 मिनट है तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 30/60 तो हो जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें भी 2800 है, इसमें भी 2800 है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके बाहर करते हैं। तो 2800 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x - 100 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। ये जो 2800 है इसको इधर भेज देते हैं नीचे इसके पास। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x × x - 10, ये x - 100। एलसीएम लेने का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और इसको इधर करेंगे तो -1 को इससे, तो -x और माइनस +100 इक्वल टू 1/2। ये दोनों कैंसिल। ये जो 2800 है ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 2800। बस में आ गया। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 100x इक्वल टू, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किए। अब इसको इससे करना है। 2800 को जब 2 से करेंगे तो 5600। हाँ 2800 को 2 से करेंगे कितना हो गया, 5600। तो 5600, आप 5600 को फिर 100 से कर देंगे, 5600 को फिर 100 से कर देंगे तो वहाँ पे 2 को 0 और इंक्रीज कर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 100x, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस 56 पे 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। अब जो है ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक का हमें फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर जो है हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग अपना फैक्टर कर लीजिएगा जी। इसका जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर कितना आएगा, x² माइनस 800x प्लस 700x, क्योंकि -800 अब प्लस 700 बच जाएगा 100। 8 × 7 56, 2 को 0 इसके पास, 2 को 0 इसके पास, 4 को 0 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर माइनस 56 फिर 4 0 इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन आएगा, कौन आएगा, x। दोनों के पास में x है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 800, अब प्लस इन दोनों से 700 कॉमन लेंगे तो x माइनस 800 इक्वल टू 0। जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कॉमन लेके बाहर करेंगे। x माइनस 800 को जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x और प्लस 700 इक्वल टू 0। तो x माइनस 800 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू 800। x क्या है, स्पीड, 800 किलोमीटर पर आवर। यानी फ्लाइट का जो ओरिजिनल स्पीड है कितना है, 800 किलोमीटर पर आवर। हाँ अब देखो x प्लस 700 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का x प्लस 700 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 700। तो स्पीड जो है नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो चीज़ निकल के आया, क्या निकल के आया, ओरिजिनल स्पीड। लेकिन हमें स्पीड नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। यानी कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, देखो। तो देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा, फ्लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्लाइट कितना डिस्टेंस चल रहा है, 800 किलोमीटर। किस स्पीड से, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है, हम ओरिजिनल स्पीड रखेंगे। ओरिजिनल स्पीड कितना है,
ओरिजिनल स्पीड कितना है x, और x का वैल्यू कितना आ गया है 800। तो यहाँ पे हम रख देंगे 800। ये 2 को 0 कैंसिल, तो 2 टाइम्स ये में आ जाएगा कितने, 4 से आ जाएगा ये 2, और ये 4 से आ जाएगा 7, यानी कितना आ गया 7/2 आवर, 7/2 आवर, यानी कि कितने टाइम देर का टाइम समय लगेगा 3.5 घंटे का। कितना डिस्टेंस कवर करने में 2800 किलोमीटर। बात समझ आ गया, यानी कि 2800 किलोमीटर उसे डिस्टेंस कवर करने में 3.5 घंटे का टोटल टाइम वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा था, उसमें भी हमें टाइम ही दिया हुआ था, इसमें टाइम क्या था, उसमें टोटल टाइम दिया हुआ था, जो टोटल टाइम जो है 3 घंटे का है, तो दोनों को हम ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो टोटल टाइम हमें निकालना था, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा था, जो जब ओरिजिनल स्पीड से चलेगा और स्पीड डिक्रीज होने के बाद जब चलेगा, तो दोनों में जो है स्पीड, ये टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, क्योंकि उसमें क्या हुआ 30 मिनट का टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगला हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स lateral than its scheduled time and in order to reach its destination 1500 kilometer away in time, 1500 kilometer away in time। It had to increase its speed by 250 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड जो है 250 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर दिया है, 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को बस चेंज कर दिया है। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो लेट क्या, ये डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। अभी वाले क्वेश्चन में स्पीड निकालना है, पहले वाले में भी स्पीड निकाले थे, यहाँ भी इस क्वेश्चन में स्पीड निकालना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यही x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हम लेट कर लिए, जो यूजुअल स्पीड जो है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो एक हम न्यू स्पीड लिखते हैं, न्यू स्पीड इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे दे रखा है
इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो यहाँ पे वो क्या बोला है, इंक्रीज, यानी कि उसका स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो पहले स्पीड x था, अब कितना हो जाएगा, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया। इस बार न्यू स्पीड में क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, मोर देन, तो प्लस कर दिए थे। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, रिड्यूस, तो माइनस कर दिए। अभी क्या बोल दिया, इंक्रीज, तो फिर भी हम प्लस किए। तो मोर देन वाले में और इंक्रीजेज वाले में प्लस करेंगे, और लेस वाले में और रिड्यूस या फिर डिक्रीजेज उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसे जो टोटल डिस्टेंस जो चलना है, वो टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, 1500 किलोमीटर। हाँ, तो देखो टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय एन यूजुअल स्पीड। टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय एन यूजुअल स्पीड। अब फिर दूसरा भी, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय एन न्यू स्पीड, एक न्यू स्पीड के लिए। ठीक है, देखो, तो टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय एन यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड से टाइम निकाल ले। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर बाय स्पीड x, इसमें भी डिस्टेंस अब बाय स्पीड x प्लस 250। बात समझ आ गया। अब हमें देखना है जी इसमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे, जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। देखो, इन दोनों स्पीड में से कौन सा कम है, जो स्पीड कम होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे स्पीड x है और यहाँ पे x प्लस 250 है। ये वाला स्पीड ज़्यादा है, ये वाला स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो जो स्पीड कम होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कौन सा स्पीड कम है, ये वाला स्पीड कम है, तो इसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इस समय ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ये वाला क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1500 अपॉन x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1500 अपॉन x, एक हो जाएगा 1500 अपॉन x प्लस 100। हमें पता चल गया जी इसका टाइम ज़्यादा है। इसका टाइम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका स्पीड कम है। ठीक है, माइनस, देखो एन एवरेज, ये एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, यानी कि एक एरोप्लेन जो है वो 30 मिनट लेट पहुंचता है अपने शेड्यूल्ड टाइम से, जो टाइम उसका फिक्स है उससे वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर। यानी कि क्वेश्चन में क्या हुआ है जी, एरोप्लेन जो है वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी बाद में पहुंच रहा है। 30 मिनट जो है वो बाद पहुंच रहा है, तो 30 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो यानी कि उसमें क्या होगा जी, ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला टाइम कम है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या कितना चाहिए, 30 मिनट का डिफरेंस। इसको इससे मतलब माइनस करेंगे कितना चाहिए, 30 मिनट का डिफरेंस। और 30 मिनट को हम क्या लिख देंगे, 1/2। 1/2 क्या हो गया, आवर में हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो या फिर पहले 1500 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1500 कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 100, ये 250 है। यहाँ पे कितना है, 250, ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो इन दोनों में से 1500 कॉमन ले लिए, कितना हो गया, 1/2। अब पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे 2800 यहाँ पे था तो उसको इधर भेज दिए थे, तो इस 1500 को भी हम इधर भेज देंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम उन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250, और वहाँ पे बच जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 250
और इसको -1 से, तो -x इक्वल टू 1/2 इंटू 1500। ये जो 1500 था इसको हम नीचे ले आए। अब ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 250 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई x² प्लस 250x इक्वल टू 1/3000, 1500 इंटू 2। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई x² प्लस 250x इक्वल टू 25 इंटू 3 75, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 3 0, 4 0। बस में आ गया। 25 को 3 से किया 75, 2 को 3 को 0 इसके पास है, 1 0 इसके पास है, टोटल 4 को 0 दे दिए। इस पूरे को उठा के हम इधर कर देते हैं, x² प्लस 250x माइनस 75 पे 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे जी, इसका फैक्टर कर देंगे। तो इसका फैक्टर जो है वो हम डायरेक्ट हम लिखते रहे हैं, आप लोग अपना इसका प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे जी इसका फैक्टर कितना आएगा। ठीक है। क्योंकि हमें जो लेके आना है, कितना लेके आना है, 250 लेके आना है, 250 यानी कि 250। जो मिडिल टर्म है कितना है, 250 है, और मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। तो 1000 यानी कि x² प्लस 1000x माइनस 7500x, 1000 में से 750 माइनस कर देंगे, 250 बच जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 पे 3 को 0 है, और 3 को 0 ये दे देगा, तो 4 को 0 पूरा हो जाएगा। अब माइनस 75 पे 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। आप लोग फैक्टर अगर सोचने में टाइम लगेगा, इसका प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1000 इक्वल टू 0। जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1000 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1000 नहीं होगा, निगेटिव है। x क्या है, स्पीड, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x माइनस 750 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 750, x जो है वो क्या है, यूजुअल स्पीड, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस एरोप्लेन का जो स्पीड है वो कितना है, 750 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो एरोप्लेन था उसका स्पीड कितना होगा, 750 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में एक माइनस वाला आया है, माइनस वाला जो केस है वो सब में आया है। तो माइनस वाले को हम हमेशा रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा जो स्पीड होगा, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, क्योंकि बस एक ही चीज़ लगाना है, जिस टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाएगा तो क्वेश्चन में जैसा रिलेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन जब बना लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो वहाँ से उसको फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो वहाँ से जो भी चीज़ हमें निकालना होगा वो चीज़ निकल के आ जाएगा। लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में भी दिया हुआ था। तो लीनियर इक्वेशन में 2 को बन रहा था इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, और यहाँ पे सिंगल बन रहा है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। इफ ए मैन walk 1 kilometer per hour, 1 kilometer per hour faster than its usual speed, then he covers a distance of 3 kilometers in 15 minutes. 15 minutes less time. 15
15 मिनट लेस टाइम फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देखा है, एक आदमी जो है वो टहल रहा है 3 किलोमीटर, उसे टहलना है, वॉल्क दे रखा है, तो 3 किलोमीटर उसे जब टहलना है एक आदमी को, तो उसको क्या है जो 15 मिनट का टाइम क्या है, लेस टाइम, यानी 15 मिनट लेस टाइम, 15 मिनट का टाइम कम लगता है। कब कम लगता है, जब वो अपना स्पीड, इफ़ ए मैन वॉल्क्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट्स यूजुअल स्पीड। फास्टर देन, फास्टर का मतलब ज़्यादा। अब फिर से यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ना मोर देन दिया, ना इंक्रीजेस दिया, क्या बोल दिया, फास्टर देन। फास्टर देन का मतलब क्या हुआ, वो अपना स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। जब वो अपना स्पीड को बढ़ाया तो उसे 15 मिनट का जो टाइम है वो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। बात समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, जो क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। उसका यूजुअल स्पीड क्या है वो चीज़ हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो, लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड को ही हम लेट कर लिए x किलोमीटर। न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड जो होगा वो कितना होगा, 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन। फास्टर देन का मतलब ज़्यादा, 1 किलोमीटर ज़्यादा। तो पहले स्पीड x था, अब 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, यानी कि x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया। जब वो अपना स्पीड को 1 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया तो उसे क्या हुआ, 15 मिनट का कम टाइम लग रहा है। टाइम जो है उसे 15 मिनट का कम लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं। इन दोनों केस के लिए टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू कवर कितना, 300 किलोमीटर बाय एन यूजुअल स्पीड। फिर दूसरा हो जाएगा टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर बाय न्यू स्पीड। न्यू स्पीड यानी जब अपना स्पीड को वो इंक्रीज कर दिया। तो क्या निकाल रहे हैं, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 300 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर। तो 3 अपॉन स्पीड कितना है, x। इसके हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस 1। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा। इसका स्पीड ज़्यादा है क्योंकि x प्लस 1 है, तो इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15 मिनट। 15 मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर देंगे। 15 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। 15 से कैंसिल 4 टाइम्स, यानी कि 1/4। जब 30 मिनट था तो 1/2 लिखे थे, 15 मिनट का क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/4। हाँ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस 3x इक्वल टू 1/। पास में आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये दोनों गया क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में। अब देखो क्या बचा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 12। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x, अब 4 इंटू 3 12, माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। तो x प्लस 4 फिर से बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3
इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x क्या है, स्पीड है, वो नेगेटिव नहीं होगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। उसका यूजुअल स्पीड कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। बस में आ गया। तो ऐसे करके हम टाइम और स्पीड का क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसका और भी एग्जांपल है टाइम स्पीड का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चीज़ जो है स्पीड एंड टाइम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें वर्ड प्रॉब्लम पूछता भी है एग्जाम में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में बस वही जो टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, वहाँ से क्या होगा, जो भी रिलेशन होगा उसका हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।